मेरे आते ही आप ऐसे शांत हो गए जैसे मेरी श्रद्धांजलि सभा में आए हैं महाराज। तो कपड़े इसे पहन रहा है तू। बहुत बहुत बधाई हरिभूमि को इतने शानदार आयोजन के लिए। चाय कई बार आ चुकी है, दिल्ली में भी आ चुकी है। क्या ताकतवर चीज होती है चाय। दिल्ली में पूरी शराब पी गई। हाँ, धीरे धीरे समझ में आएगा, मैं धीरे धीरे बोलूँगा। मेरे चेहरे को लेकर के बड़ा छीटाकशी की गई कि मेरा चेहरा माननीय अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मेरी बीवी नरेंद्र मोदी की समर्थक है। हाँ, ये बड़ी बात है। अभी मैं कर दूंगा, टेंशन लेना नहीं बिल्कुल। लेकिन एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, अभी सोचिए सर जी। अरविंद केजरीवाल जी खुद को दिल्ली का अमिताभ बच्चन समझ रहे थे। बीजेपी वालों ने रेखा खींच दी। भाई वाह 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 वाह, तालियां कम थी आपकी, व्यंग समझना आप। और ऐसी खींची है कि अब 27 साल और किसी की खिंचनी नहीं है। भाई वाह वाह वाह। हाँ, बीजेपी का मामला ही ऐसा है बाबूजी। मैं बताऊं, बीजेपी का आदमी कोई बड़ा नेता वोट डालने जाता है ना मैडम, तो ईवीएम खुद कहती है साहब आपको आने की क्या जरूरत है। भाई वाह वाह दिनेश बाबू वाह। आप बोल देते हम खुद ही पड़ जाते। गलत कह रहे हैं आप लोग। क्या जलवा है साहब बीजेपी का। कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ। गलत कह रहा हूं? पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कहती है झाड़ू का बटन दबाओ हमको जिताओ। कहती है आपके यहाँ की पार्टी कहती है चश्मे का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा बोलती ही नहीं, वो बोलती तुम कोई भी बटन दबाओ। भाई वाह दिनेश, बहुत अच्छे, शाबाश, वाह 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 वाह। जीतेंगे हम ही, कोई भी बटन दबाओ। मेरे पास 20 मिनट है, मैं छोटे छोटे व्यंग कर छोटे। अरे अभी वित्त मंत्री जी गई कुंभ नहाने। हाँ, और कुंभ की एक रिपोर्ट आई है कि गंगा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि पीना छोड़ो अब नहाने के काबिल नहीं बची है। इससे पता चलता है कि वो पाप धोती है। अभी हमारी वित्त मंत्री गई निर्मला सीतारमण जी, जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आई तो एक नागा बाबा दिख गए। वो बाबा पीछे पड़ गई। बाबा आशीर्वाद दे दो, मैं बजट अच्छे से पेश करूं। बाबा आशीर्वाद दे दो, भारत का मंत्रालय बहुत अच्छे से चलाऊं। वो नागा बाबा 10 मिनट सुना, 15वें मिनट में भड़क गया। बोला मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, भारत का टैक्स पेयर हूं। क्या बात है, वाह वाह वाह। आइए सर, आगे इनका भी स्वागत है सर का। सर आइए सर प्लीज। हाँ सर, आपका स्वागत है। कोई बात। मैं कॉलेज में हूँ, विद्या के आंगन में हूँ, शिक्षा के आंगन में हूँ। कुछ अच्छी बातें कहने का मन करता है। देखिए दुनिया बड़े बुरे दौर में है, ऐसा कभी कभी लगता है, कभी कभी। हाँ, दुनिया बुरे दौर में क्यों जानते हैं? क्योंकि मतलब की बात सबके समझ में आती है जी, लेकिन मतलब की बात सबके समझ में आती है, सबके समझ में आती है, लेकिन बात का मतलब कुछ कुछ लोगों के समझ में आता है। क्या और जिनके समझ में आता है वही कवि सम्मेलन का श्रोता होता है। अभी आप मेरे लायक हुए नहीं, दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं। अगर यूं ही चुप रहे कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। वाह 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 दिनेश भाई वाह। रिश्ता निभा ताली। देखिए हम भारतीय लोग हैं, भारतीय आदमी की आदत होती है कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो, तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अक्षर फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं। आपने पहली बार अनिल अग्रवंशी भैया को ठीक से सुन लिया होता तो इस बार संचालन मैं कर रहा होता। मैं पहली बार आया हूँ, तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। वहीं ताली ठोकना मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। पहला ऑब्जर्वेशन, हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं, महिलाएं बिल्कुल नहीं करती हैं। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, बाल कटाते हैं, आकर के तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। कभी आपने सुना कि कोई महिला ब्यूटी पार्लर से आने के बाद
अध्याय समाप्त हुआ। वाह वाह बस वाह इतनी सी बात आपको भाई, वाह 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 दिनेश इतना सा भाई। समझ लेना, आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि मैं कॉलेज के प्रांगण में हूँ। हम 5 साल के थे सर, बालियान सर, हम 5 साल के थे। 5 साल तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। एडमिशन अब होता है ना, पहले हम जमा होते थे। बगीचे में ऐसा स्कूल लगा हुआ, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए। तो मेरे पिताजी से मास्टर साहब ने पूछा किसका लड़का है। तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं यार। अध्याय समाप्त हुआ। अब मैं बता दिया करूँ भाई वाह दिनेश, वाह आनंद करना आप लोग। वाह। यहाँ सारे लोग बैठे, कहीं कहीं व्यंग आ जाए, राजनीतिक व्यंग आ जाए, बर्दाश्त करिए। दुनिया में हमारे भीतर से व्यंग सहने की क्षमताएं खत्म हो रही हैं। जी जी। और गोविंद राठी भैया जैसे, दिनेश भैया जैसे बड़े व्यंगकार के सामने कह रहा हूँ, व्यंग व्यक्ति पर होता ही नहीं है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है। क्या बात है। व्यंग व्यक्ति क्यों नहीं, इसलिए व्यक्तिगत मत हुआ करिए किसी व्यंग पर। प्रवृत्ति पर व्यंग होता है। तब आप सुनिएगा, मैं कभी व्यंग पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने पहले दिन लिखा हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। तो हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है। उन्होंने कहा अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है। बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए, हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है। तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। हम कंफर्म करने भाभी के पास गए। हम भाभी कौन, बाबू भैया हैं। क्या प्रसन्नता हुई कि ये महिलाएं हमें माथे पे लगाती हैं यार, सम्मान देती हैं। शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोपी से चिपका हुआ है, वॉश बेसिन के आईने से चिपका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिपका हुआ पाया ना भाई साहब, इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा की मैंने कभी नहीं देखी। सवेरे यहाँ लगाए जाते हैं, शाम को कहाँ कहाँ चिपकाए जाते हैं यार। किस बात का सम्मान है, ये अपमान है हमारा। फिर भी आप ताली नहीं बजाते तो अपमान बड़ा हो जाता है आप लोगों के सामने। आनंद लीजिए यार, क्या बढ़िया अनिल भैया, क्या बढ़िया संचालन करते हैं। सही बता रहे हैं हम आपको, व्यंग समझिएगा, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगा। दिनेश भैया संवेदना के कवि रुला दिया उन्होंने मुझे। अभी उन्होंने कुछ मुक्तक सुना करके। देखिए शिक्षा का 3 उद्देश्य है मात्र। मेरे कवि मित्र नीलोत्पल ने बताया, हाँ। शिक्षा के 3 उद्देश्य है मात्र। पहला, मस्तिष्क को ऊर्जावान रखना, चैतन्य रखना। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य हृदय के अंदर करुणा पैदा करना। और उस शिक्षा का तीसरा उद्देश्य हर हाथ को काम देना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना। क्या बात है, वाह वाह। यही उद्देश्य है। लेकिन अब क्या करें, शिक्षा हो गई है। हम जीवन में कभी फेल नहीं हुए, कभी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ने में अच्छे थे, बुद्धि थी हमारे पास। गोरखपुर के हैं हम, बुद्धि थी हमारे पास। जो परीक्षा में हमसे पूछा जाता था वो हमारी समझ के बाहर का होता था, और जो हम उसका उत्तर लिखते थे तो मास्टर की समझ के बाहर का होता था। मास्टर को लगता था साला सही में लिख दिया, वो अपनी डिग्री खतरे में आ जाएगी यार, इसको तुरंत पास करो यहाँ से। अध्याय समाप्त हुआ, आपको ताली बजानी है। हम बता दिया करें, कोई तनाव लेना ही नहीं। जहाँ कहीं अध्याय समाप्त नहीं करे, कोई बुद्धि लगाओ ही मत आप लोग। अखबार को प्रणाम करता हूँ, हरिभूम को धन्यवाद कि आपने एक साहित्य का अनुष्ठान रखा। कविता नहीं है, कविता आदमी को मनुष्य नहीं अच्छा नागरिक बनाने की प्रक्रिया की जाती है। कविता को आप आसानी से मत लिखिए, आसानी से सुनिए भी मत। कविता को ऐसे भी मत लीजिए कि क्या कह रहा है। हम लोग कभी कभी बड़ी बात कह जाते हैं। हमारे दादाजी खेत में काम कर रहे हैं, एक नेताजी पहुंचे, हमारे दादाजी को बोला और किसान जी कैसी है आपके गन्ने की फसल। तो हमारे दादाजी पैर पकड़ लिए नेता के, बोले कृषि मंत्री का पैर मेरे खेतों में, मैं तो धन्य हो गया। अब नेता हैरान कि 4 दिन शपथ खाई, वो अखबार में छपा नहीं, टीवी में दिखा नहीं, अगले को कैसे मालूम कि हम ही कृषि मंत्री हैं। तो बड़ी विनम्रता से पूछा किसान जी आपको कैसे मालूम पड़ा कि हम ही कृषि मंत्री हैं। तो मेरे दादा ने कहा बेटा जब तुमने गेहूं की फसल को गन्ने की फसल बताई। अध्याय समाप्त हुआ।
लेकिन मेरे पास समय कम है। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ ये कविता का रंग। जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली ये रंग, आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छुटे रमा धुबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता के बाद शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। और आपके अंदर हिंदुस्तान धड़कता हो तो जरा हाथों तक लाइएगा। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंगे बसंती चोला मैं। ये कविता का वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, बहुत मेहनत करी दिनेश। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना मुझे। वाह वाह, भाई साहब, भारतीय आदमी को जब तक भारत माता की जय का नारा न लगवा दो तब तक उसको फील ही नहीं होता कि हम भारतीय हैं। मैं गलत बता रहा हूँ, फील नहीं होता उसको हम भारतीय हैं। ऐसा नहीं। अभी तो हम हरियाणा में आए तो हमने ड्राइवर को बोला कि हमारे दादाजी साथ में हैं, जरा सा गूगल मैप लगा लो। तो दादा ने डांटा, चुप, नहीं लगाना, अब लुगाइयां हमको रास्ता दिखाएंगी। इससे बड़ा तो आगे वाला कांड था, दूसरे ओला किया हमने। तो मैंने कहा तू गूगल मैप लगा ले। बोले मैं तो गूगल लगा ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? बोला ये मुगल से मिलता जुलता नाम है और मैं बीजेपी का वोटर हूँ। अध्याय समाप्त हुआ, आप समझा करिए भाई साहब। हाँ, इतनी सी बात है कि व्यंग समझ लिए। मैं अपनी कविता सुनाता हूँ एक अच्छी। जी भैया, स्वागत है। देखिए भारत क्या है, जिसका मुकुट हिमधवल हिमालय है, वाह, जिसके ग्रीवा में गंगा जमुना जैसी नदियों की हीरा धार है, जिसके तटी प्रदेशों में कृष्णा कावेरी नर्मदा तप्ती नदियों की मणिमालाएं हैं, जिसके चरणों को हिंद महासागर अपने असीम लहरों के अनगिनत थप्पेड़ों से न जाने कब से पखार रहा है। जहां आधी दर्जन ऋतुएं बारी बारी से आकर के अपनी प्राकृतिक सुषमा को लुटा जाती हैं, वो मेरा देश भारत है, जिसको आपको गर्व करना चाहिए। क्या बात है, वाह दिनेश भाई, वाह वाह। एक अंग्रेज आए, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? हम तुलसी माता के पास ले गए। हमने कहा ये हमारी अम्मा है। अंग्रेज को समझ में नहीं आया, उखाड़ के पत्ते पत्ते अलग कर दिए। बोलिए तुम्हारी माता। अब मेरे अंदर का हरियाणा जगा। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ करते थे। हम सही बताते हैं आप लोगों को, आनंद लीजिएगा, मस्ती लीजिएगा भैया। 2-3 बातें कर करके बिगाऊंगा मैं। मुझे उस दोस्त ने अमेरिका बुला। हम पहली बार अनिल अग्रवंशी के साथ गए अमेरिका। एयरपोर्ट पे हमको समझ में नहीं आया कि पानी कैसे पिया जाता है एयरपोर्ट पे। तो अनिल भैया ने बोला बेटा तुम पहली बार आए हो, प्यास लगी है? मैंने कहा हाँ, पानी कैसे पीना बताओ। अब एयरपोर्ट पे जो जो लोग गए होंगे बोले ऐसे बटन दबाओ, ऐसे पानी आएगा, पी लेना। हरियाणा के पढ़े लिखे लोगों, मैंने बटन दबाया, पानी आया, कुत्ते जैसा पानी पिया भाई साहब मैंने। दूसरे एयरपोर्ट पे बटन ही नहीं। अनिल भैया पानी पीना, बेटा टेक्नोलॉजी का देश है, पैर से दबा, पानी आया, फिर कुत्ते जैसा। तीसरे एयरपोर्ट पे न हाथ वाला न पैर वाला। मैंने कहा प्रभु यहाँ क्या लगा है? बोले बेटा यहाँ सेंसर लगा, तू मुंह आगे कर। आप कहने के बाद ही ताली बजाते हो क्या? वाह 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 वाह, क्या बात है दिनेश, वाह वाह। फिर हम एक गोयल साहब के घर पे गए अमेरिका में। हमने सोचा तीनों तरीका तो सीख लिया है, बटन ढूंढा बटन नहीं, पैर का ढूंढा पैर का नहीं, मुंह आगे किया आया ही नहीं। तो गोयल साहब खुद आए, बेटा वी आर इंडियन, ऐसा नल का टोटी खोलो। अमेरिका में भारतीयता जिंदा रखने का श्रेय मात्र आप लोगों को जाता है, किसी और को जाता ही नहीं। क्या बात है, वाह दिनेश वाह। तब जाकर के भारतीयता को खतरा कहाँ है? कविता सुना रहा हूं आप लोगों को, कविता कुछ नहीं। हम तो दुनिया में कहते हैं लव मैरिज करिए, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है।
अरेंज मैरिज में क्या जाने किसकी आ जाए। और अगली बात पर ताली मांगो नहीं, दिनेश भगवंती भैया जैसे, कृति काली दीदी जैसे लोग बैठे हैं, मुझे पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति भी ताली देगी। ये भारत का प्रेम क्या कहता है, जिसको चाहना उसी से ब्याहना, और जिससे ब्याहना उसी से निभाना, और जिससे निभाना उसी की सराहना, और जिसकी सराहना उसी का उलाहना बर्दाश्त कर लेना हमारे यहाँ प्यार कहा जाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे दिनेश भाई, वाह। हमारे यहाँ हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में दरवाजे 2 पल्ले के होते थे। हमारे यहाँ तो दरवाजे तक गले मिलते थे, आज तो आदमी तक गले मिल नहीं रहा भाई साहब। मैं बड़ी, जितनी भी तालियां हैं मुझे कोई संकोच नहीं है भाई साहब। और दरवाजों पर एक पल्ले पर लिखा होता था शुभ, दूसरे पर लिखा होता था लाभ, क्योंकि अतिथि पूरी तरह से शुभ और लाभ की भावना के साथ किसी के दरवाजे पर जाता था। फिर हमने थोड़ी तरक्की कर ली, अतिथि को देवता माना, हमने दरवाजे पर लिखाना शुरू किया सुस्वागतम। अतिथि को देवता मान करके सम्मान करते थे। हम व्यस्त हो गए, हमने अपने दरवाजे पर अंग्रेजी पढ़ने के बाद लिखाना शुरू किया वेलकम, आइए खाइए जाइए। स्वागत से कोई लेना देना नहीं। यहां तक ठीक था, फिर हमारे दरवाजों पर लिखा जाने लगा कुत्ते से सावधान। अब समझ में नहीं आ रहा कि अतिथि के लिए लाइन है, किसके लिए है भाई? मतलब कुत्ता जब चाहेगा तब अतिथि आएगा, और कुत्ता जब चाहेगा तब वो जाएगा, बराबर ना। लेकिन मेरे दोस्तों, दुनिया तकनीकी की आखिरी स्टेज पर है, तब मैं चाहता हूं कि आप अपने दरवाजों पर ये सब मिटाइए और मेरी कविता की भूमिका में एक लाइन लिखवाइए, कृपया मोबाइल बंद करके आइए और अतिथि का सम्मान पाइए। वाह 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 दिनेश भाई, बहुत अच्छे। अब मैं नहीं ताली मांगूंगा, मैं कविता सुना रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, अभी बड़े मन सुनाता से, है। हाँ? अभी सुना भी 20,000 रुपये का और पढ़ना है। सुनाओ। हाँ, और क्या। हाँ भैया कह रहे हैं कि और सुनाओ और सुनाओ। देखो भैया, पुरुष और महिला में एक लाइन का अंतर है। पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है, महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना शुरू करती हैं। लेकिन भाई आपको एक और जानकारी देता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। क्या हमारी औकात है आप लोगों को सुनाना? जो सम्मान आप हमें यहाँ दे रहे हैं, ये अगर हमें घर मिल गया होता, इतना दूर झक मराने के लिए आते भाई साहब, और यहां भी नहीं मिला तो कहां जाएंगे हम लोग? कृष्ण जी के बांसुरी के तान में है जान, लेकिन वाह वाह, कृष्ण जी के बांसुरी के तान में है जान, लेकिन सुनने वाले भी कान राधा जैसे चाहिए। होली का त्योहार है, प्रेम। वैलेंटाइन डे मनाया गया, अभी मनाया गया भैया वैलेंटाइन डे, तुम ना टिप्पणी। वैलेंटाइन डे मनाया गया अभी। जब भारत में कोई मरता है हमारे यहाँ तो 13वीं मनाई जाती है, और कोई किसी पे मरता है तो फरवरी में 14वीं मनाई जाती है। अध्याय समाप्त हुआ। सही बात है, ढूंढ के लाते हैं, आपको सुना देते हैं, आप लोग हंस देते हैं, हमारे लिए यही आशीर्वाद है। और हम गोरखपुर के हैं, मूलतः गोरखपुर के रहने वाले। हमारे योगी आदित्यनाथ क्या काम कर रहे हैं, भगवान का सम बता रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने सबको बुलाया, पाप धो पाप धो पाप धो। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश के तो वो तो धो रहे हैं, और जिनका नहीं धुल रहा तो खुद ही धो देते हैं, बराबर नहीं? बाहर वाले हाँ धो रहे हैं ना, क्या धो रहे? एकमात्र संत ऐसे हैं जो सीधे मुक्त देते हैं, मुक्ति। समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, उनके पास कोई चारा है ही नहीं, बोले बेटा खुश रहो, जाओ। क्या बात है। हाँ, गलत कर रहे हैं क्या? महाराज मिले हमको, ऐसा महाराज मिलने से आशीर्वाद दीजिएगा आप लोगों के बीच में। मैं एक छोटी सी कविता की भूमिका में था तो वही सुनाऊंगा जी। अब इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। अब इजराइल और उसकी लड़ाई चल रही थी यूक्रेन की। हाँ। तो मेरी बीवी बोल रही टीवी पे देख के, जब एक ही साथ रहना है तो लड़के क्या फायदा? मैंने कहा यही बात मैं तुझे 15 साल से समझा रहा हूं। जब एक ही साथ रहना है तो लड़ करके क्या फायदा? इस दुनिया को खतरा न चीन,
न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को आज की तारीख में सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए 6 इंच की मोबाइल से है। वाह 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 दिनेश भाई, ये जितनी तालियां आई हैं मुझे हिम्मत दी है, लेकिन इस तालियों की गर्माहट को थोड़ा और बढ़ाइएगा। इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से, इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आज की तारीख में आपकी जेब में रखे हुए 6 इंच की मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। क्या बदला है? आपके यहाँ के योग गुरु हैं, हरियाणा क्या तरक्की की है भाई साहब। बाहर अभी मैंने एक आदमी ने देखा, हरियाणा के एक आदमी ने कुत्ते को बिस्किट खिलाया। कुत्ता बिस्किट खाते कभी ऐसे पलटी मारे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। हमने पूछा क्या खिलाया? पतंजलि का था। खाते ही योग शुरू कर दिया भाई। वाह 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 दिनेश भाई, कमाल, वाह ग्रेट। इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से, इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आज की तारीख में आपकी जेब में रखे हुए 6 इंच की मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये संत कह रहा आज की तारीख। जी जी जी। आज नहीं तो कल होना चाहता है, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है, मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। कमजोर ताली मत दीजिएगा, इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं, किस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। क्या बात है, वाह 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 दिनेश भाई, बहुत अच्छे। दिनेश जिंदाबाद। दुनिया ने क्या बात, जवान कर दिया। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। वाह। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली पंक्ति, अगर इस हॉल में बैठा हुआ कोई भी शख्स अगर जी रहा हो बलियान साहब, तो मुझे ताली चाहिए। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मैं कॉलेज के प्रांगण में हूँ, जो प्रोफेसर बैठे हैं वो सुने। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को, इसने घूंघट छीना है, रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। दुनिया चैट की आड़ में संवाद छीना है। जब गूगल मैप कई लोगों की जान ले लेता है रास्ता भटका कर, तब 2 पंक्तियों पर तुझे मुझे हिम्मत चाहिए। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है, सारे बैठे हुए गुरुओं को समर्पित। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। क्या बात है, वाह वाह वाह, धन्यवाद यार, क्या आपने सुना है मुझे। मैं ऋणी हो चुका हूं, मैं सही जगह कविता सुना रहा हूं, मुझे पूरा आभास हो रहा है। बहुत अच्छे। सुनिएगा, दुनिया तुम्हें कुछ अजीब सा परोसा है, आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। इस पंक्ति पर मेरा दावा है, अगर कविता सुनने वाले और अखबार के संपादक बैठे हैं तो जरूर आशीर्वाद मिलेगा। सर सुनिएगा, ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। वाह वाह। और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं, आप माने या न माने, हम लोग थोड़ा 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 तो इसमें फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना, इस मोबाइल की दुनिया से पूरी तरह नहीं, थोड़ा दूर होगा जाना, क्योंकि जरूरत की चीज है, थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये हरी भून के
आयोजन में इन कवियों को आंख में आंख डाल करके सुनने के एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन हरियाणा हरिभूमि के लोगों, घर में एक बार बैठ करके जरूर सोचिएगा कि 6 इंच की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम 2 पंक्तियों पर अगर मेरा मन सचमुच लगे कि ये दिनेश बाबा ने इस दुनिया के सबसे बड़ी बीमारी का समाधान दिया है, तो एक शख्स मुझे आशीर्वाद देगा, क्योंकि आपके बिना कोई भी कविता ना बड़ी होती है ना लिखी जाती है। अंतिम 2 पंक्तियां हरिभूमि के पाठकों से कहना चाहता है दिनेश बावरा मुंबई से आकर के कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। वाह, अपने हौसले को बुलंद तैयार है, अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां दिनेश के लिए। उन्होंने जितना हास्य व्यंग किया उतनी एक कविता ऐसी सुनाई। वाह, जीते रहो, खुश रहो। और